और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं नजर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। गैरसैंण में होली के बाद हो सकता है बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय ने भी बजट सत्र की तैयारियां शुरू की। उत्तराखंड देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना की तैयारियां तेज। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचेगा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू की। प्रशासन यात्रा से सड़क चौड़ीकरण न होना सबसे बड़ी चुनौती। और भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महामंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। वीबीजी रामजी योजना पर किसान मोर्चा को मिला जिम्मा। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की तैयारियां तेज। GMVN गंगा रिजॉर्ट में 16 से 22 मार्च तक होगा आयोजन। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी से राहत। अब कोहरा बढ़ाएगा ठंड। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खटीमा से खबर है। स्कूल बस से बाइक सवार युवकों की टक्कर। स्कूल बस ने टक्कर मारी, 3 की मौत हुई है। प्रतापपुर में हुआ एक्सीडेंट। स्कूल बस ने टक्कर मारी। और प्रदेश में अगले वर्ष यानी कि आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर अभी से तमाम राजनीतिक दल बिसात बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं लंबे समय से प्रदेश में हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश कांग्रेस में सभी शीर्ष नेताओं के हाव भाव बदलते नजर आए। सभी ने एक दूसरे के हाथ खड़े कर ये दर्शाने की कोशिश की कि हम सब एकजुट हैं। सभी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में राज्य से जिला स्तर तक जन मुद्दों के लिए एकजुट होकर संघर्ष किए जाने का ऐलान किया। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस की लंबी बैठक के बाद वीरवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता देहरादून लौट आए। पहुंचते ही पार्टी मुख्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें आने वाले समय के लिए संगठनात्मक रणनीति तैयार की गई। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की हुई दिल्ली की बैठक को लेकर तंज कसा है। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना दिए हैं, और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि हम इस बात से चिंतित हैं भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों का ये कृत्य कहीं प्रदेश में परंपरा न बन जाए, इसको किस प्रकार से रोका जाए, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि प्रदेश में महिला का क्या हाल है। हम अंकिता भंडारी की बात करते हैं, लेकिन एक नहीं अनेक अंकिताएं इस प्रदेश में इस प्रदेश सरकार की नीतियों का खामियाजा भुगत कर अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली की पाठशाला से एकता का पाठ पढ़ के आए कांग्रेस के उत्तराखंड के 5 दिग्गज। देखते हैं वो पाठशाला की एकता कब तक जिंदा रख सकते हैं। 5 जिस्म और एक जान कब तक वो एक साथ रह सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रदेश भी देख रहा है। उन्होंने आज प्रेस करी है और आरोप लगाया है कि प्रदेश की सरकार में ये सारी कमियां हैं, इन सबको हम सुधार के लिए जाएंगे और सत्ता में आएंगे। तो सत्ता की इतनी भूख कांग्रेस की है, उसके लिए वो झूठे परपंच रचकर झूठा प्रचार भी कर सकते। और अभी जैसा उनका कहना है कि वो राजभवन घिराव का कार्यक्रम करेंगे। 3 महीने के उनके कार्यक्रम लग चुके हैं। जन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस बड़ा जन आंदोलन करने जा रही है, जिसमें जनता को साथ लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है।
कांग्रेस साथ ही अन्य दलों का मानना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राज्य में जंगल राज कायम है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि 16 फरवरी को देहरादून में राजभवन का घेराव कर सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राज्य में किसान, महिलाएं, बेरोजगार सब परेशान हैं। महंगाई अपने चरम पर है और सभी कांग्रेस सहित अन्य दल एकजुट होकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया। उन्होंने अंकिता मामले में भी सरकार को जमकर घेरा। वहीं भाजपा का मानना है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इससे चुनावी कार्यक्रम में प्रदेश में माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है और जनता सब जानती है कि कांग्रेस ने अपने समय कितना भ्रष्टाचार प्रदेश में किया। देखिए, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का स्पष्ट कहना है कि 2027 का चुनाव सत्ता की लड़ाई नहीं, उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई है। हमारे मुख्य मुद्दे जल, जंगल, जमीन की और रक्षा, युवाओं को रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन से पलायन रोकना। हम अपनी पूरी चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं और प्रदेश के सभी वरिष्ठ, अनुभवी और प्रभावशाली लोग हमारे साथ खड़े हैं, जो उत्तराखंड के भविष्य को लेकर चिंतित है। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनाया था, तब भी किसी के ये बताया नहीं था कि हम तैयारी कर रहे हैं। और अभी भी जो हर चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल ने जनहित में, जन सेवा में काम किया है और इस बार भी उसी प्रकार से काम कर रही है और जनता के बीच में है। जो राष्ट्रीय दलों की चुनाव की तैयारियां बेशक वो हमसे हटकर इसलिए अलग है कि उन्होंने चुनाव को भ्रमित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए जो अनावश्यक संसाधन जैसे मुर्गा, दारू, ये चीज जो करते हैं वो हमारे पास नहीं है, वो हमारी तैयारी नहीं है। देखिए, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ये कांग्रेस का चुनावी कार्यक्रम है जिसको लेकर वो इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुत नज़दीक से देखा है और कांग्रेस रिजीम का भ्रष्टाचार भी प्रदेश की जनता ने देखा है। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मेरी सरकार बचा दीजिए, भले प्रदेश को बेच दीजिए, आप टॉप अप कर लीजिए। इस तरह की बातें आई और उसका स्टिंग हुआ और आज भी मामला कोर्ट में चल रहा है। सीबीआई इंक्वायरी उस पर हुई है। हमारी पार्टी ने जो प्रदेश के प्रमुख मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर जन जागरण, जनसभाएं, धरने, प्रदर्शन करने का जो निर्णय लिया है और जिस तरह माननीय प्रीतम जी ने कहा 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करने का हमारी पार्टी ने जो कार्यक्रम किया है और उसके मुख्य संयोजक इस पूरे प्रोग्राम के माननीय प्रीतम सिंह जी को ये जिम्मेदारी हमारे पार्टी ने दी है कि 16 फरवरी के जो कार्यक्रम राजभवन का घेराव का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक माननीय प्रीतम सिंह जी होंगे। हमने प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे दो भागों में विभाजित किया है। एक प्रदेश के स्तर के, जिसमें अभी सभी बातें आ गई, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न है, पेपर लीक का, बेरोजगारी का मुद्दा है, कर्मचारियों का उत्पीड़न है, पेंशन कर्मचारियों को पेंशन का है, वर्गचार कर्मचारी, उपनल कर्मचारी, नर्सिंग, इन सारे मुद्दों को भी प्रदेश के स्तर पर हम जोड़ेंगे। प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल अब सरकार पर कानून व्यवस्था और जन मुद्दों को लेकर सत्ता दल भाजपा को अभी से घेरने में जुट गए हैं। विपक्ष को लगता है कि ये मुद्दे आने वाले समय में जीत के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। भाजपा भी अपनी रणनीति तय करने में जुटी है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष के सवाल भाजपा को घेर रहे हैं। पार्टी में भले ही सब कुछ ठीक कहने का दावा करने वाली सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी कहीं न कहीं इन विपक्ष के सवालों से जरूर घिरी नजर आ रही है। ऐसे में क्या विपक्ष अपनी अपनाएगा रणनीति से भाजपा को इस दंगल में चित कर पाएगा, ये देखना अभी बाकी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आगे बढ़ते, नैनीताल जिले में आयुर्वेद के क्षेत्र में लोगों के जन स्वास्थ्य को देखते हुए बेहतर काम हुआ। जिले में वर्तमान समय में 60 आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जिसमें 100% डॉक्टर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हल्द्वानी में 50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल भी शुरू हो चुका है, जिसमें रोजाना 250 से 300 ओपीडी हो रही है। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी
डॉक्टर महेंद्र सिंह गुंजियाल का कहना है कि आयुर्वेद सामान्य इलाज के साथ साथ पंचकर्म, मर्म चिकित्सा और सामान्य इलाज, स्त्री रोग के एक्सपर्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं। जनपद नैनीताल में जब से मैं 2019 में यहाँ पर आया हूँ एज ए जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, तब से आयुर्वेद की स्थिति बहुत काफ़ी बड़ी है, स्थिति बहुत अच्छी हुई है। और लगभग हमारे जो सीमांत क्षेत्र के जितने भी जो गांव में स्थित चिकित्सालय है, वहाँ पर उनको जो HWC वो जो वेलनेस सेंटर हमारे खुले हुए हैं, वहाँ उसके खुलने से उनको सारी सुविधाएं, ब्लड टेस्ट वगैरह हो जा रहा है, और उसके अलावा जो गर्भिणी महिलाओं का इलाज हो जा रहा है, और जनरल ट्रीटमेंट वगैरह बहुत बढ़िया चल रहा है। और 50 बेड में जब से ये चिकित्सालय खुला है तो क्षेत्र की जनता को ये बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक ही छत के नीचे हमारे कई विधा के डॉक्टर बैठे हैं। खबर मंगलौर से, जहां कोतवाली में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती को लेकर क्षेत्र के ग्राम प्रधान और रविदास कमेटियों के लोगों की बैठक हुई। बता दें कि रविदास जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिन्हें लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सर्वविदित है कि 1 फरवरी 2026 को आगे आगामी 1-2 दिनों में अन्य यात्राएं भी रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो की जा रही हैं, उसी के संबंध में गोष्ठी जो है वो हमारे द्वारा आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान और जो संबंधित रविदास जयंती कमेटी से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने प्रतिभाग किया, और इस संबंध में शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाने, उससे संबंधित अगर कोई समस्या है उसके बारे में बताने के लिए जो है निर्देश निर्गत। और खटीमा नगर पालिका एक बार फिर विवादों में घिरा है। मामला 26 नवंबर 2025 को हुए स्लाटर हाउस पर आरोप लग रहे हैं कि नगर पालिका प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता को ताक पर रखकर पर्दाधारी को खेल खेला है। आखिर क्यों टेंडर की सूचना उन बड़े अखबारों से गायब रही जिन्हें जनता रोज पढ़ती है? जब खटीमा नगर पालिका में कोई छोटा सा कार्यक्रम भी होता है तो उसकी खबर बड़े अखबारों में प्रमुखता से छपती है। आरोप है कि टेंडर का विज्ञापन केवल शाह टाइम्स, उत्तर केसरी और जन एक्सप्रेस जैसे गिने चुने अखबारों में ही प्रकाशित किया गया है। सवाल यह है कि क्या ये जानबूझकर किया गया ताकि आम जनता और स्थानीय ठेकेदारों को इसकी भनक ना लगे? लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो खटीमा क्षेत्र में कहते हैं स्लाटर हाउस के संचालन की हमको गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि ऐसे मानकों को पूर्ण करने के उपरांत ही स्लाटर हाउस चलेगा। तो उस क्रम में हमने विज्ञप्ति जारी की थी, जो 10 नवंबर को हमने विज्ञप्ति जारी की गई थी और 3 अखबारों में दी है हमने ये विज्ञप्ति। तो ये सब खटीमा में आते हैं न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं चलते हैं। सरकारी राशन व्यवस्था की गंभीर अनियमितता देखने को मिली, जहां राशन वितरण न होने की शिकायत पर दुकान का निरीक्षण करने पहुंची खाद्य पूर्ति निरीक्षक के साथ राशन डीलर द्वारा हाथापाई का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पूरा मामला हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र का है। शिकायत मिलने पर खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता लक्सर गांव स्थित राशन डीलर सुषमा की दुकान पर निरीक्षण के लिए पहुंची थी। कुछ भी शिकायत नहीं, सिर्फ इसने क्या करा, एक बंदा अपना भेजा, उस पर दंगा फसाद करवाया यहाँ पर, और वो दंगा फसाद कराने के बाद या तुरंत आ ली वहाँ से हवामारी बिल्कुल। जबकि ये कहीं जाती नहीं, जिस तरह आई है मेरी दुकान पर, वहाँ से हवामारी की तरफ, हेमा मालिनी की तरफ आएगी और आकर तो चली गई। इसका तो व्यवहार, इसका तो इतनी गंदी अधिकारी मनना नहीं देखी दुनिया पर। मैं आज सूचना आयोग गई थी तो मुझे शिकायत मिली यहाँ से कि इनके द्वारा केवल राशन की पर्चियाँ दी जा रही है, उनसे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, पीले कार्ड धारकों से पैसे भी ले जा रहे हैं, किंतु उनको राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इसी संबंध में मेरे द्वारा यहाँ आया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा ये दुकान पे अभी बंद किया गया। और आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी नगर निगम द्वारा गौलापार स्थित टंचिंग में लगाया गया लेगेसी प्लांट बंद हो गया। दरअसल कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम द्वारा जो टेंडर किए गए थे उसमें 139,000 लाख कूड़े का निस्तारण किया जाना था, जिसके बाद 2 मशीनों से रोजाना पूरा निस्तारण हो रहा था, लेकिन टेंडर अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया अब संकट में है। हल्द्वानी के जो टंचिंग ग्राउंड है इसमें अन्य स्थानीय निकाय हैं, उनका भी कूड़ा यहाँ पे आता है और लगभग 250 मीट्रिक टन रोज का इसमें कूड़ा प्राप्त होता है। जो अभी हमारा लेगेसी टेंडर चल रहा था उसमें
1,39,000 लाख मीट्रिक टन का निर्धारण किया जाना था। और जो फर्म उसमें कर रही थी, इसने ये अवगत कराया है कि उसका लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। यद्यपि इसको एक बार परीक्षण किया जा रहा है, यदि लक्ष्य पूर्ण हो गया होगा भुगतान इत्यादि की कार्रवाई इसमें की जाएगी, और यदि पूर्ण नहीं हुआ होगा तो उसका कार्य पूर्ण कराया जाएगा। साथ ही जो अवशेष हमारा वेस्ट है उसको लेकर के भी टेंडर की प्रक्रिया की जा रही है, और जो हमारा डेली का वेस्ट आता है उसको लेकर भी उसके निस्तारण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है। और देहरादून जिले के विकासनगर थाना क्षेत्र के संगीनार बाजार में सामने आए मारपीट के मामले को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह स्थित स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि घटना एक दुकान के भीतर अचानक कोई विवाद का परिणाम है और उसका किसी भी तरह से धर्म, जाति और क्षेत्रीय पहचान से कोई लेना देना नहीं है। घटना प्रकाश में आई थी जिसमें एक दुकानदार द्वारा जो कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की गई थी, खासकर डंडे से पिटाई की थी, जिसको चोटें आई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया और जो तहरीर प्राप्त हुई थी उस पर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जो मेडिकल की रिपोर्ट्स आई उसके हिसाब से अभी तक जो सीटी स्कैन हो या उसमें कोई ऐसी चोट नहीं आई है जो बहुत प्रीवियस हो, और साथ ही साथ जो एक्सरे वगैरह कराया गया उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये घटना कारित की गई, दुकानदार द्वारा बिना किसी बात पर जिस तरह से पिटाई की गई और वार किया गया, उसको देखते हुए उसको हिरासत में लेकर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो भी वहाँ साक्ष्य थे, जो भी चश्मदीद लोग थे या जो अन्य साक्ष्य थे, उसको भी संकलित किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी इस केस में चार्जशीट भेज जाएगी, जिससे अभियुक्त को इसमें कठोर से कठोर सजा मिल जाए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गदरपुर से इस वक्त की खबर, जहां क्षेत्र में लोजी स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम शुरू हो गया है। बिजली विभाग का दावा है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर आम जनता और राजनीतिक दल इस योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नगर में लगाए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षा में लग भी चुके हैं। हमारे गदरपुर में अभी इतने नहीं लगे, पर यहाँ भी काम शुरू हो गया। और स्मार्ट मीटर से कोई नुकसान नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने से लोगों के बिल सही हो जाएंगे। जिन लोगों की समस्या थी कि हमें टाइम से बिल नहीं मिलते, उनके बिल ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। बिल खराब होने की समस्या खत्म हो जाएगी। हमें डेली का पता लगता है कि हमारे घर में कितनी लाइट का यूज हो रहा है, कितने हम बिल आ रहे, कितने नहीं आ रहे। इससे बहुत फायदे हैं, इसका नुकसान कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश था कि अभी जो है स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी गई है, अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। ये अभी कुछ समय पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जो कि यहाँ पे ये जो है बहुत ही गरीब इलाका है। और देहरादून में गांधी पार्क के आंतरिक व्यवस्था, रखरखाव, पार्किंग और अन्य समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम महापौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पार्क में लगी लाइटों की खराब स्थिति, गंदगी, कूड़ा कचरा, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों और निजी कंपनी द्वारा दी गई पार्किंग व्यवस्था में आम जन, बच्चों और बुजुर्गों को हो रही परेशानी की चिंता जाहिर की गई। खबर देहरादून से, जहां लक्सर विकास समिति ने वर्ष 2025 की विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को बिजली बिल के सरचार्ज और विलंब शुल्क में राहत न मिलने पर कड़ा विरोध जताया। समिति के संस्थापक रवि आनंद ने इस संबंध में उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री जी की दो प्रमुख घोषणाएं नैनीताल के संबंध में हैं। एक तो नैनीताल की जो सबसे प्रमुख समस्या थी पार्किंग की, उसके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष प्रयास किए गए। गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर उन्होंने नैनीताल की जो मेट्रोपॉल गृह मंत्रालय की संपत्ति है, शत्रु संपत्ति, उसके वहाँ पर सरफेस पार्किंग, जो नैनीताल की सबसे बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए सरफेस पार्किंग के लिए वहाँ पर पैसा भी अवमुक्त हो गया है, उसका भूमि पूजन भी हो गया है। उसके बावजूद भी वहां पर जिला प्रशासन काम करे, उससे पूर्व ही वहां पर नगर पालिका ने पुनः कूड़े का अंबार लगा दिया है और अनधिकृत रूप से, गैर कानूनी रूप से वहां पर डंपिंग जोन बना दिया है कूड़े का, जबकि नगर पालिका को इसका कोई अधिकार नहीं है। उसके साथ ही पूर्व में कई सभासदों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था। और नगर पालिका नैनीताल की व्यवस्थाओं और नगर पालिका अध्यक्ष के गैर जिम्मेदाराना कार्यों को लेकर नैनीताल के राज अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा मंडल महामंत्री हरीश राणा ने पालिका की कार्यप्रणाली को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि पालिका द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा
नगर वासियों के अनुरोध पर मेट्रोपोल में मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण और खेल मैदान में खेल विभाग द्वारा कराई जा रही गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रही है। क्यों आगे को द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में इसमें पत्राचार किया गया और आज मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से और डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में कल आयोजित होने जा रही उत्तराखंड क्रांति दल की रैली को लेकर आज यूकेडी के केंद्रीय सचिव सौम्य पहाड़ी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान यूकेडी नेता सौम्य पहाड़ी ने कहा कि आज उत्तराखंड की जनता गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय पहाड़, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड क्रांति दल। जो कल मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जो कल हमारी जो महारैली महाजन सम्मेलन है, ये हमारा उत्तराखंड क्रांति दल के युवकों को नई जान फूंकने के लिए है। और अभी जो हमने जो समय निर्धारित किया है वो 9:30 बजे से टांडी पेट्रोल पंप से और ये डोईवाला चौक से होते हुए लच्छीवाला से इधर से आते हुए, और जो इसका जो समापन होगा ये होगा हमारा सेलिब्रेशन गार्डन यहीं पे विद्या बेकरी से थोड़ा आगे। तो यहाँ पे हमारे केंद्रीय पदाधिकारी सारे जो भी मौजूद हैं, भावी अगर मैं कहूँ कि अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये हमारे भावी पूरा कैबिनेट मुख्यमंत्री से लेकर हमारा 2017 का जो विजन है पूरा कैबिनेट कल पहुंच रहा है। खबर उत्तरकाशी से, जहां यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने चुनावी तैयारियों के तहत जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। निश्चित रूप से देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में पिछले 35-40 वर्षों से लगातार हूँ, तो एक स्वाभाविक रूप से लोगों का भी लगाव है और अपना भी मन लगातार जन संपर्क में लगे रहने का ही करता है। तो जहाँ तक चुनाव तो कई आए हैं और जब से राज्य बना है प्रत्येक चुनाव मैंने लड़ा है और ये छठा चुनाव 2027 में होगा। लोग बोल रहे हैं, जनता चाह रही है, कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता की सेवा के लिए मैं भी तत्पर हूँ, तैयार हूँ और जनता भी चाह रही है। खबर रुड़की से, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर रुड़की से श्रद्धा और संकल्प का संदेश सामने आया। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की और महानगर के तत्वाधान में गांधी वाटिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज भारत के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की जान ली थी, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो आज भी हमारे दिल में जीवित है और भारत की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। बिना गांधी के भारत के विषय में कोई सोच नहीं सकता और गांधी की विचारधारा के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि गांधी जी के बताए मार्ग पर देशवासी चलें। अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।